हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। और सबसे पहले मैं सुबह झाड़ू पहले किचन में ही लगाती हूँ, उसके बाद में फिर गैलरी, कमरे, सब जगह लगाती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ सूजी का हलवा। और वैसे तो मैं नहाने के बाद में ही नाश्ता बनाती, पर दादाजी की वजह से ये कह रहे हैं कि जल्दी से बना दो, फिर बाद में नहाती रहना। तो यहाँ पर मैंने सूजी को अच्छे से जल्दी से भून लिया है और पहले हलवाई बना देती हूँ, उसके बाद में फिर पोंछा लगाऊंगी और नहाऊंगी। और दादाजी रात को यहीं पर लेटे थे और भी नहा धोकर फ्री हो चुके हैं, बस पूजा कर रहे हैं। तब तक मैं उनका जल्दी से हलवा बना दूँ उनके लिए। और मैंने दादाजी को परोस कर दे दिया है हलवा, और मैंने थाली में परोस दिया है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए तो वो खा सकें। और दादी को भी दे दिया है। और दादाजी को हम लोग दादा और दादी को अम्मा बोलते हैं। ये हैं हमारे जो ससुर जी हैं, उनके पापा, यानी कि हमारे बाबा। पर हम लोग शुरू से दादा और दादी को अम्मा बोलते आए हैं, तो वही आदत है दादा और अम्मा बोलने की। और यहाँ पर दादा ये कह रहे हैं कि ये हलवा ज़्यादा है, थोड़ा निकाल लो। मैं आंगनवाड़ी केंद्र पहुंच चुकी हूं और अभी बच्चे नहीं आए हैं एक भी, क्योंकि मैं पहले ही आ गई थी। बच्चे को लेने जो सहायिका दीदी हैं वो गई हैं लेने के लिए, तो वो उनको लेकर आ रही होंगी। तो जब तक मैं बैठी हूँ अकेले ही, बच्चे आ रहे होंगे बाद में। और जो फर्श है सेंटर की दरी, उसको मैंने अभी बिछाया नहीं है। जब बच्चे आ जाएंगे तब बिछाएंगे। रोज़ हम लोग जाते टाइम ऐसे इसको मोड़ कर रख देते हैं। और जब कोविड की वजह से लॉकडाउन था तो बच्चों का आंगनवाड़ी सेंटर या स्कूल में जाना अलाउ नहीं था। पर जो टीचर हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ये सब हैं, ये स्कूल सेंटर सब जगह जाते थे। लेकिन हम लोग खाली बैठे रहते थे, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। और जब बच्चे होते हैं तो पता ही नहीं चलता उनको पढ़ाने में, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, ये सब बताने में कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब छुट्टी का समय हो जाता है, बच्चों के जाने के टाइम, हम लोग ये सारी जो बुक्स हैं, किताबें, वो सारी इकट्ठा करके एक साइड जमा देते हैं। और जब बच्चे आते हैं दूसरे दिन, फिर उनको यहीं पर पढ़ाने के लिए देते हैं, घर ले जाने के लिए नहीं देते हैं। क्योंकि जो हमसे बड़े अधिकारी हैं वो मना करते हैं कि मतलब घर ले जाते हैं, ये फाड़ डालते हैं किताबें, बच्चे अपने मूड के होते हैं, फाड़ फाड़ कर खेल के फेंक देंगे। इस वजह से हम लोग यहाँ पर किताबें सुरक्षित रख देते हैं और जब वो आते हैं तब पढ़ने के लिए दे देते हैं। और काफ़ी बार मैं दे चुकी हूँ बच्चों को घर के लिए किताबें। अगले साल जब आई थी तो उन लोगों ने सारी किताबें फाड़ दी थी। इस वजह से मैं यहीं रखे रहती हूँ और यहीं पर यूज करके रखा देती हूँ। और बस अब हम लोग जा रहे हैं घर। और मैं आंगनवाड़ी सेंटर से आ चुकी हूँ घर, और अब बज रहे हैं दोपहर के 12:30। और अभी हमारा खाना नहीं बना है क्योंकि मैं बनाकर नहीं गई थी, बस हलवा वगैरह सब लोग खा लिया था।
और बस यहाँ पर मैं अरहर की दाल पकने के लिए रख रही हूँ। तो जब तक ये दाल पक जाएगी तब तक मैं दाल के साथ में जो सब्ज़ी बनानी है वो काट कर तैयार कर लूँगी। और दाल तो हमारी पक चुकी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और ग्वार की जो फली होती है, ग्वार की फली डालकर बना रही हूँ आलू की सूखी सब्ज़ी। और ये ग्वार की फली बहुत अच्छी लगती है, आलू के साथ में बनाते हैं। कोई कोई खाली भी बना लेता है, पर मैं आलू के साथ में ही बनाती हूँ ग्वार की फली। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी है जो बनकर तैयार हो चुकी है। और वास्तव में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लग रही थी और काफ़ी दिनों बाद बनी है ग्वार की फली। कितनी देर लगेगी लौट कर आने में? 2 घंटे तो लग ही जाएगा पूरा। कोई ठेला करे मैं सब्जी अच्छी ले आऊँगा तो वैसे लगा लेना, ठीक है। और ये जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि कमरे में पेंट करवाना है तो उसका सारा सामान लेने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि पुट्टी, पेंट, कलर्स, ब्रश वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर आएंगे, क्योंकि कल या परसों उसमें पेंट करवाना है। इस वजह से आज ही लेने जा रहे हैं। और ये मार्केट पहुँचे ही होंगे कि ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और थोड़ा बारिश कम हो गई है तो मैं छाता लेकर ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब बारिश होती है तो थोड़ा कम हुई है तो मैं आ गई हूँ ऊपर। ये देखिएगा खेत एकदम भर गए हैं पानी से और अभी भी बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा हो रही है। और अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। और बारिश भी हो गई है तो फिर तो और मन करता है चाय पीने का। जब बारिश हो जाती है तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और ये भी मार्केट से आ गए हैं। और फ्रेंड्स जब भी मार्केट जा रहे थे तो एकदम साफ मौसम था, धूप भी निकली थी। इसी वजह से ये मार्केट गए थे कि आज सामान वगैरह ले आते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम में पता नहीं रहता है कि कब मौसम ख़राब हो जाए, इस वजह से। लेकिन ऐसा पता होता तो फिर कल ही जाते। और वो वहाँ पर जाने के बाद में बारिश भी हो गई। तो जब ये मार्केट से लौट कर आए हैं तो काफ़ी सामान तो भीगा हुआ था और काफ़ी बच भी गया है, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, साग सब्जी का जो थैला था वो पूरा भीगा हुआ था। तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, उसको तो मैंने अच्छे से सब धुल कर रख दिया है। लेकिन जो पुट्टी की बोरी, कलर्स वगैरह था उसको बहुत सही से लेकर आए हैं। जो पॉलीथीन होती है बड़ी वाली, उसमें 2 बार 3 बार ऐसे लपेट कर लेकर आए हैं ताकि भीगे ना। ये कह रहे थे, मुझे खुद ही टेंशन हो रही थी कि मैं आ तो गया हूँ लेकिन घर पहुँचते पहुँचते भीग जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा। इस वजह से अच्छे से पॉलीथीन में लेकर आए हैं, तो नहीं भीगा हुआ है। और अब जो बाकी का सामान है वो कल परसों आ जाएगा, देख लिया जाएगा। आज बारिश की वजह से फिर जल्दी ही आ गए हैं, जो सामान खरीदा हुआ था वही लेकर। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।